दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग चेक से पैसों का लेन देन करते हैं। चेक बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जिसके माध्यम से आप बिना बैंक से नकदी निकाले पैसों का भुगतान किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को कर सकते हैं। एक तरह से चेक से पेमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन का उदाहरण है। तो जो लोग चेक से भुगतान करते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2021 से नए नियम लागू हो रहे हैं। तो नए नियम में क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। तो चेक से पेमेंट करने के नए नियम को आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो। तो चेकों से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने नई व्यवस्था लागू की है और इस व्यवस्था का नाम है सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी पॉजिटिव पे सिस्टम, जिसको संक्षेप में पीपीएस कहते हैं। 1 जनवरी 2021 से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई समेत सारे बैंक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है वहां पर जाकर के या फिर उस बैंक की शाखा में जाकर के आप नई व्यवस्था के बारे में जरूर जान लें नए चेक जारी करने से पहले। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले ग्राहक को चेक जारी करने के बाद उसका विवरण बैंकों को देना होगा। अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब चेक की डिटेल्स अपने बैंक को देना होगा। यानी जिस बैंक का चेक आप जारी कर रहे हैं उस बैंक को जानकारी देनी होगी अगर आप चेक जारी करते हैं तो चेक में क्या क्या जानकारी, अपने बैंक में क्या क्या जानकारी देनी होगी चेक के संबंध में वो भी जान लीजिए। तो विवरण में अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या, चेक नंबर, चेक की राशि, चेक की तारीख यानी चेक के ऊपर में जो आप तारीख लिखते हैं उस तारीख की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा लाभार्थी या फिर भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम देना होगा, यानी किसके नाम से आपने चेक इशू किया है। चेक टाइप यानी ये चेक मल्टी सिटी है या फिर गैर मल्टी सिटी है। जब आप चेक लेने जाएंगे तो उस पर लिखा मेंशन किया हुआ रहता है कि मल्टी सिटी है या फिर गैर मल्टी सिटी है। तो इतनी जानकारी आपको देनी होगी अपने बैंक में, यानी जिस बैंक का चेक है। बैंक में चेक प्रस्तुत होने पर उसमें दर्ज ब्यौरे और ग्राहक द्वारा दिए गए ब्यौरों का मिलान किया जाएगा। यानी जो आपने चेक जारी किया है और जो आपने चेक के संबंध में अपने बैंक को जानकारी दी है उन दोनों जानकारियों का मिलान किया जाएगा। अगर दोनों में अंतर पाया गया तो चेक को लाल निशान देकर भुगतान रोक दिया जाएगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत हालांकि शुरुआत में 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए महत्वपूर्ण ब्यौरा के बारे में दोबारा से पुष्टि करने की जरूरत होगी, लेकिन ये खाता धारक पर निर्भर करेगा। यानी अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा का चेक जारी करते हैं तब आपके लिए ऐसा करना जरूरी होगा। हालांकि बैंक 5 लाख और उससे ऊपर की राशि वाले चेक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं। मतलब अभी मैंडेटरी नहीं है, अगर चेक जारी करने वाले चाहे तो ऐसा कर सकता है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। मतलब आप बैंक की शाखा में जाकर के बता सकते हैं चेक की डिटेल्स, या फिर एसएमएस के जरिए बता सकते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए बता सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बता सकते हैं या फिर एटीएम के जरिए भी बता सकते हैं। तो आपको अपने बैंक में चेक के बारे में कैसे बताना है इसकी जानकारी आप अपने बैंक की शाखा में जाकर के पता कर लें। न्यूनतम ब्यौरा में तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। तो मैंने आपको बताया है। ठीक से भरे हुए चेक के सामने और पीछे साइड की फोटो भी बैंक के साथ साझा करनी होगी। मतलब आगे का फोटो और पीछे का फोटो। जब लाभार्थी जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है यानी पेई बैंक में चेक क्लियर करवाने पहुंचेगा तो बैंक अधिकारी इस पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए असली चेक और ग्राहक द्वारा भेजे गए चेक की फोटो का मिलान करेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई पॉजिटिव पे सिस्टम की सुविधा विकसित कर रहा है।
बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए या फिर ऑफिस में नोटिस बोर्ड के जरिए इसे जागरूक करने के लिए कहा गया है। बैंकों की शाखाओं एटीएम के साथ साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर भी इसकी पूरी जानकारी देंगे। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों पर ये नियम लागू होंगे। तो अगर आपका खाता इन सभी बैंकों में है तो आपको चेक जारी करने के नए नियम के बारे में जरूर जानना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। नमस्कार, धन्यवाद।